बीबी आपको अंदाज़ा है कि हमारा जो माज़ी है वो इतना कोई ज़्यादा मुनासिब और इतना कोई अच्छा नहीं रहा जमीयत उलमा हाँ, इस्लाम के साथ और बड़ा शदीद तल्ख़ किस्म का रहा इनफैक्ट। लेकिन उस माज़ी से लेके 26वीं आईनी तरमीम तक जो हमारी 3-4 बैठक उनके साथ हुई थी अक्टूबर के दिनों में, उसमें वो बहुत सारी जो हमारी कमी-पेशियाँ थी वो दूर हो गई थी। लेकिन ऑब्वियसली आप इतना बड़ा माइलेज जो है उसको तो क्रॉस करते थोड़ा टाइम लगता है। हुँ, सो वो अब 26वीं आईनी तरमीम पे आए, उन्होंने वोट कर दिया, हमने वोट नहीं किया। अब जब इस वक़्त ये मामला चल रहा है तो उन्होंने कुछ अपनी और रिज़र्वेशंस का इज़हार किया। मौलाना साहब ऑब्वियसली एक पॉलिटिकल अक्यूमेंट रखते हैं, जैसे बड़े कि? ज़ीरे किस्म के सियासतदान हैं। हमारे खिलाफ जो 2 हमारे खिलाफ मेन जो महाज़ आए थे हमारे दौर में, एक 18 में और एक 20 में। जिसमें श्रीनगर हाईवे पे वो आए थे, तमाम पीडीएम को लीड करके और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के बाहर रेड ज़ोन में भी आए थे, तो उसमें वो लीड करके आए थे। सो अल्टीमेटली हमारी ख़्वाहिश थी कि वो हमारे साथ चलें और अभी भी ख़्वाहिश है। तो उन्होंने अपनी कुछ रिज़र्वेशंस तो नहीं कह सकते, अपनी कुछ डिमांड्स का इज़हार ज़रूर किया और इस वक़्त क्योंकि वो मुल्क से बाहर चले गए, वरना वो हमारी इस वक़्त नशिस्त का हिस्सा भी होते। तो उनकी जो सेकंड डे लीडरशिप है, वो हमारी हर नशिस्त का हिस्सा ज़रूर होगी। जब हुँ, तक वो वापस आ जाएँगे और उनकी जो रिज़र्वेशंस है, वो हम खान साहब को कन्वे कर देंगे और खान साहब उसके ऊपर जो अपनी उसके ऊपर अल्टीमेटली जो डिसीजन देंगे, उस हवाले से जो कन्वे होगा वो सेटलमेंट हो जाएगा। बट हैविंग सेड दैट देखिए हर पॉलिटिकल जमात का अपना एजेंडा और मैंडेट है पड़ा। हुँ, हमारा मैंडेट ऑफ हमारा जो एजेंडा है वो फरवरी 8 का इलेक्शन है। हमारा एजेंडा जो है वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिहाई है। हमारा एजेंडा मई 9th है, 26 नवंबर है और बहुत सारे। तो यकीनन जमीयत उलमा इस्लाम का ये मैंडेट यकीनन नहीं होगा। उनके अपने एजेंडाज़ होंगे। सो हम उनसे उनकी सुनेंगे। इसी तरह जो बलूचिस्तान की हमारी पार्टीज़ हैं, ठीक। जो बलूचिस्तान के दोस्त हैं उनका अपना एजेंडा होगा। जो हमारे सिंध के दोस्त हैं वो पानी का हुँ, इश्यू है उनका अपना एजेंडा है। खैबर पख्तूनख्वा के दोस्तों में अगर कहीं मंजूर पश्तीन से कहीं बात होती है तो उसके अपने एजेंडा। सो हर दोस्त का अपना एक एजेंडा कन्वर्ज करेगा एक सिंगल करिकुलम में। ठीक अब है। उसको ऑब्वियसली प्रोसेस को रीच आउट करने में इट विल टेक अ बिट ऑफ टाइम। ये ठीक, कोई एक रात का सफर नहीं और हमारे पास पूरा रमजान का महीना है जिसमें हम सारे प्रोसेस को मुकम्मल करके और इंशाल्लाह सी के आफ्टर द ईद हमारी जो पॉलिटिकल स्ट्रगल है वो कम से कम एक जरूर हो क्योंकि हम 2-3 चीजों पे सारे मुत्तफिक हैं कि चलिए मौलाना पाकिस्तान फजल में रहमान फरवरी आपने कहा कि मुल्क में नहीं, वो तो बहरहाल कतर चले गए हैं, इसलिए शायद वो शमूलियत नहीं कर पाए। लेकिन जो आपने रिजर्वेशंस का जिक्र किया है, अब ज़ाहिर है कि आप लोगों का एक एजेंडा है, वो है बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो दीगर हैं इमरान खान साहब के साथ साथ असीरान, उनकी रिहाई हो। और हर जमात का आपने बताया कि अपना एक एजेंडा है, लेकिन हमें एक पॉइंट पे स्टिक होना पड़ेगा, वो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे आप प्लीज़ तसहीह कर दीजिएगा। लेकिन इस पे भी शाहिद खाकान अब्बासी साहब के बकौल कि ये आखिरी ऑप्शन होगा एहतजाज करना, और दीगर भी लोगों का यही ख्याल है कि हम एहतजाज पर लीस्ट और लास्ट ऑप्शन है। उससे पहले ज़ाहिर है कि कुछ और चीज़ें हैं जिसका उन्होंने जिक्र किया होगा आपके साथ, फॉर इंस्टेंस हुकूमत के साथ बातचीत करना, दोबारा से राब्ते बहाल करना। अच्छा भी देखें हमारी जो पॉलिटिकल स्ट्रगल है हमने शुरू में जब आपको याद होगा अप्रैल 2022 में जब हमें हुकूमत से निकाला गया और बाकायदा एक पूरा एक कू आई थी हमारे खिलाफ तो उस वक्त जब हमने इनसे बात करके भी देख लिया बहुत सारी निगोसिएशंस भी हुई थी आपको याद है कि मई 2022 में हम जब इस्लामाबाद आए थे तो उस वक्त परवेज खटक साहब असद कैसर साहब की इनके बहुत सारे दोस्तों से राजा परवेज अशरफ थे होते उस वक्त ख्वाजा आसिफ भी शायद उस पर शामिल थे सर अयाज सादिक भी शामिल थे उनसे मुशावरत हो गई हम्म, मुशावरत के अमल में अल्टीमेटली कुछ ना निकला और फिर हम एक पॉलिटिकल स्ट्रगल में आ गए और फिर हम सड़कों पे आ गए अब ये जितनी जमातें हैं अभी तक ये किसी भी इन हुकूमत के खिलाफ उस पॉलिटिकल स्ट्रगल का शिकार या इन्होंने वो आगाज नहीं किया जो हम कर चुके हैं सो अल्टीमेटली जब उनके साथ मिलेंगे तो इन दोस्तों की ख्वाहिश होगी कि पहले हम इनकी लाइन ले लें विच विल बी प्राइडली टू डू दैट हमें कोई इशू नजर नहीं आ रहा कि हम्म, पहले हम इनके साथ बैठक भी करेंगे अगर ये समझते हैं कि पार्लिमानी माहौल में कोई बातचीत होनी चाहिए कोई गुफ्तगू शरीन होनी चाहिए हम उसमें भी जाएंगे ठीक। अल्टीमेटली हमें अंदाजा होना क्या है लेकिन क्योंकि जब आप इतने सारे दोस्तों के साथ लेके निकलते हैं हम अपनी चीजों पे थोप नहीं सकते तो मैं आपको बता दूं किसी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी डिमांड्स इन पे नहीं थोपेगी सो ठीक। हमें पता है अल्टीमेटली जाना सबको सड़क पे जाना पड़ेगा लेकिन अगर उससे पहले ये तमाम ऑप्शंस जो कि पार्लिमानी रिवायात के मुताबिक है जिसमें निगोसिएशंस भी होंगी मीटिंग्स भी होंगी हम्म, आना जाना भी होगा हम हर चीज को एग्जॉस्ट करेंगे जरूर ताकि जो दोस्त हमारे साथ चले हैं जिन्होंने इस टफ टाइम में हमारे साथ चलने का इजहार किया चाहे शायद खाकान अब्बासी हैं चाहे मेंगल साहब हैं चाहे चकजई है चाहे जीडीए है चाहे कल को और बहुत सी जमातें आ जाती हैं सो अल्टीमेटली मौलाना साहब हमारे साथ तशरीफ लाते हैं तो इनकी जो एक पार्लिमानी जो कोशिश होगी हम उसको किसी तौर पे निगेट नहीं करेंगे वी लेट इट एग्जॉस्ट एंड वंस इट इज ऑल डन अगर अल्लाह ने करे ऐसा नहीं होता तो फिर हम इन्हें कहेंगे ठीक है लेट्स डू इट आवर वे अब हमारे तरीके से चलते हैं क्योंकि हम्म, ये लोग हैं ये सीधी उंगली से तो घी कभी नहीं निकलेगा सो ठीक है। अल्टीमेटली विल स्टार्ट विद दैट चलें, जाहिर है कि जमात इस्लामी ने भी
जो है वो हमें पता है कि हुकूमत के ख़िलाफ़ सड़कों पर निकलने का कहा है, और उन्होंने ये भी कहा है, जो अमीर हैं जमात इस्लामी के, उन्होंने कहा कि हम गवर्नर हाउसेज़ और वज़रा आला हाउसेज़ का भी घेराव करेंगे। ऐसा लग रहा है कि जमात इस्लामी ज़ाहिर है क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ी स्ट्रीट पावर रखती है, JUIF भी बहुत बड़ी स्ट्रीट पावर रखती है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि वो भी एक स्ट्रीट पावर शो कर सकती है। तो तमाम तर जमातें अगर मसल्स शो करना चाह रही हैं हुकूमत को, तो क्या ये एक पेज पर आ सकती हैं? लेकिन आप लोग क्या जमात इस्लामी को दावत देंगे, और क्या चांसेस हैं कि जमात इस्लामी भी आप लोगों के साथ इस अलायंस का हिस्सा बने? अच्छा जी, देखें, हमें जहाँ तक है हमारी दावत देने का इशू, तो वो तो मुझे कोई इसमें इशू नज़र नहीं आता। हम जब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को दावत देंगे तो उनको भी देंगे। लेकिन मैं अपनी ज़ाती राय दे रहा हूँ, ये पार्टी की राय नहीं हो सकती। हमारा जमात इस्लामी के साथ कोई इतना ज़्यादा राह रवी रही नहीं है। इतनी हिस्टोरिकली मोहब्बत कभी नहीं भी है। हम जमात जब अपनी, हाँ जी, 2013 के जो हमने गवर्नमेंट की है वहाँ पे, तो हमको इतना ज़्यादा प्रॉब्ली एमिकेबली नहीं चल सके इस जमात के साथ। सो आई एम नॉट श्योर कि ये इसमें कोई फ्यूचर होल्ड करता है इतना पॉजिटिविटी के साथ इन दो जमातों के हवाले से। जमात इस्लामी की हमेशा जो सियासत रहेगी वो थोड़ा सा अपने हिसाब से भी रह गया। उन्होंने मतलब नॉर्मली सोलो फ्लाइट ही लिया है। इवन के जब वो इंडी में जब उन्होंने एहतजाज किया था बिजली की कीमतों के खिलाफ, अगर आपको याद हो, तो अगर उस वक्त हम ख्वाहिशमंद थे भी से उनके साथ ज्वाइन करने में, तो दे वर बिट काइंड ऑफ रिलक्टेंट लेकिन एट चीज़ें दैट बदल जाती टाइम। हैं। या we प्रॉब्ली have seen Noon परसेप्शन League ऐसी। and Pakistan People's Party, and they are working together, मैं and we वही कह have रहा हूँ, मैं वही seen कह रहा हूँ, you and Jamaat मैं वही Islami, कह रहा हूँ, हिस्टोरिकली JUIF, pardon me, JUIF historically as well. I said that historically it did work। कभी भी हमारा नहीं चल सका, लेकिन फ्यूचर यस वी विल इनवाइट देम। हमारी ख्वाहिश होगी हमारे साथ चलें इस पूरे प्रोसेस में। इस गवर्नमेंट की जो पूरी ऑनस्लॉट है, देखिए इकोनॉमिक इश्यूज पे तो कोई दूसरी राय नहीं है कि पाकिस्तान की ऑब्वियसली बिजली की कीमतें बाहर हैं, पाकिस्तान का किसान बर्बाद हो चुका है, पाकिस्तान में आपकी इंडस्ट्री नहीं चल रही। इश्यूज तो सारे कॉमन है, और ऑब्वियसली ऑपोजिशन की पॉलिटिक्स है उसमें तो ये सारे इश्यूज कॉमन होते हैं। जमात इस्लामी जो अच्छा, इश्यूज है वो हमारे इश्यूज भी हैं। आपका बपी साहब एक एक जो वन पॉइंट एजेंडा है वो ये है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, और सुनने में आ रहा है कि वक्त से पहले भी मांगने की बात की जा रही है। बट इस पूरी अलायंस की अगर बात करें तो क्या आप लोगों ने ज़रा इस पे सोच विचार तो किया होगा? क्या सिर्फ हुकूमत के साथ ही बातचीत होगी, या जो दीगर स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ भी आप लोग गुफ्तशनीद करेंगे? देखिए फिर भी अब तो ये कोई दूसरी इसमें राय ही नहीं कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में अरबाब इक़्तिदार का रोल रहा है। ऑब्वियसली एस्टैब्लिशमेंट का एक रोल रहा है, और 2018 में भी था। जी 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 जी, मुझे पता आपने 2018 कहना था। 2018 के वाले से लोग कहते हैं 2024 में, तो नहीं, खैर सारी 2013 दुनिया में ने भी था। देखा। सो अल्टीमेट जी जी बिल्कुल, पूरे मतलब फिर तो 47 से शुरू कर लेते हैं। तो हर हवाले से हर दौर में रहा, अगर पूरे 90 की दहाई में जब हम बिल्कुल बच्चे थे तो सारा देखा था। 1.5 साल के बाद हुकूमतें चेंज हुई। सो पॉलिटिक्स में रोल एस्टैब्लिशमेंट का रहा है। अब इसको निगेट करना बहुत ही मुश्किल है, इस पे बात ना करना वो भी ज्यादती होगी। सो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं पे जा बात तो करनी पड़ेगी इस स्टेक होल्डर से, और उसको स्टेक होल्डर है, ये भी नहीं कि रियासत स्टेक होल्डर नहीं है, वो स्टेक होल्डर है। लेकिन कहीं पे जाके उनसे बात करनी पड़ेगी कि आपको लोगों की राय का भी कहीं ना कहीं पे लिहाज करना पड़ेगा। सो अल्टीमेटली जब तक इस स्टेक होल्डर के साथ ये चीज नहीं की जाती, पाकिस्तान में इलेक्शन कराना क्या फजूल है। अब आपस की बात है, सुल्तान सिकंदर राजा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, अल्टीमेटली इसकी जगह पे कोई भी होता उसका रोल यही होता जो इसने किया। रात को 8 बजे वो गायब हुआ और 11 बजे 12 बजे वापस आया, और अचानक से फिर जो पूरा का पूरा सर्कल रिवाइज होना शुरू हो गया। सो जो शख्स भी इस इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट पर बैठेगा, या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जितने ज़ेरे असर हमें अंदाजा इस्लामाबाद में कितना एक फ्री इंडिपेंडेंट हम सबको अंदाजा, और अभी नहीं शुरू से आ रहा है। सो कहीं ना कहीं पे आके इस चीज को ट्रांसलेट करना पड़ेगा। अब अल्टीमेटली वो लाइंस कैसे ड्रॉ होती हैं, और बाकी जो आपके अलायंस में जा रही हैं जमातें, वो भी यही ख्याल रखती हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ बातचीत करनी पड़ेगी? अच्छा, एट हार्ट आई एम श्योर कि पाकिस्तान का बच्चा इसको अपने दिल में रखता है। कौन इसका कितना के इजहार कर सकता है ये डिपेंड करता है, और कौन इसको अगले मरहले में लेके इसको निगोशिएटिंग टेबल पे ले आएगा। लेकिन आई कैन अश्योर यू कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको निगोशिएटिंग टेबल पे एक वन ऑफ द एजेंडा जरूर रखेगी कि आप फ्यूचर में पाकिस्तान के इलेक्शंस कैसे कराना चाह रहे हैं। अगर आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना चाह रहे हैं तो उसका मकसद ये नहीं है कि कोई अच्छा सा बंदा जो है ना वो चीफ इलेक्शन कमीशन लगा दिया जाए सुल्तान सिकंदर की जगह पे। अल्टीमेटली जो भी आएगा वो हम 25 करोड़ में से होगा, और उसने इसी 7,96,096 मुरब्बा किलोमीटर में ही रहना है और जीना है। सो वो कितना एक प्रेशर बर्दाश्त कर सकेगा कल को जब उसको प्रेशराइज किया जाएगा। सो दैट्स इररेलेवेंट। आई सपोज आई थिंक द मोर रेलेवेंस इज कि जो सिस्टम बनेगा आगे फ्यूचर में उसमें कहीं ना कहीं
पे अल्टीमेटली मतलब आपको सेटल करना पड़ेगा कि कितने की इंटरफेरेंस होनी है, हाउ इन्फ्लुएंस दिस होल कल्चर विल बी राइट नाउ। सो हमारी तरफ से जो होगा, बट लेट्स सी बाकी स्टेक होल्डर्स। मतलब आप कह रहे हैं कि आपने ये नहीं कहा कि इंटरफेरेंस ना हो, मुकम्मल तौर पे आप कह रहे हैं इंटरफेरेंस हो, लेकिन उसकी हदूद क़यूद जो है वो उसका तयन करना बड़ा ज़रूरी है।